गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हम मंडे टू सैटरडे डेली के करंट अफेयर्स और संडे को वीकली टेस्ट रखते हैं। हम आपको आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यह क्लास आपको आपके हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, चाहे आप डिफेंस, बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी, रेलवे, किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज की क्लास हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम भारत की पहली पॉड टैक्सी के बारे में जानेंगे, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बारे में जानेंगे, जीका वायरस के बारे में जानेंगे, मैत्री पावर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे, भारत की प्रथम महिला फिजिशियन के बारे में, दानिश सिद्दीकी जी के बारे में, ड्रैगन मैन के बारे में, सुरेखा सीकरी जी के बारे में, और ये अंत में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के बारे में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ आ रही है, इंडिया इज़ गेटिंग इट्स फर्स्ट पॉड टैक्सी बिटवीन नोएडा एयरपोर्ट एंड नोएडा फिल्म सिटी। भारत की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलेगी। चलिए जानते हैं ये होती क्या है। पर्सनल रैपिड ट्रांजिट और पॉडकार्स रेल टैक्सीज is a public transport. It carries typically 3 to 6 passengers per vehicle. It has been compared to a taxi or a lift elevator. देखिए क्या है, पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट या पॉड कार या पॉड टैक्सी एक ही तकनीकी कार के नाम है। इसको सौर ऊर्जा की मदद से चलाया जाता है और इसके ज़रिए 3 से 6 यात्रियों को एक बार में ले जाया जा सकेगा। चलिए इसके फ़ायदे देखते हैं क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी से चलती है तो इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा। सेकंड, टाइम सेविंग फ्रॉम ट्रैफिक एंड चेंजिंग ऑफ व्हीकल्स। ये क्या है, आपकी जो छोटी छोटी कारें होंगी जो कि आपको जाम से निजात दिलाएंगी। उसके अलावा जो व्हीकल होते हैं जैसे कि एक बस से दूसरी बस चेंज करना, दूसरी से तीसरी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपको ईजीली आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी, आपको कोई भी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हाँ, ये अपना मैप में देख लेते हैं। यूपी ने इतना अच्छा काम किया देश में, पहला मैप में देखते हैं होंगे जहाँ पे कि आपको ये उत्तर प्रदेश बिल्कुल बीचों बीच में दिखाई दे रहा है, जिसको कि मिनी इंडिया भी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री टच करता है। इधर आपका बिहार हो गया जिसकी कैपिटल पटना है। यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ राजस्थान हो गया, यहाँ हरियाणा हो गया, यहाँ न्यू दिल्ली हो गया, और ये उत्तराखंड में बता दिया। आप हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड किस ईयर में अलग हुआ था। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है आपकी दिल्ली से। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ कोलैबोरेटेड विद गूगल टू लॉन्च अ सिस्टम that will enable commuters to track bus locations, arrival and departure times and routes on a real-time basis on their smartphones. ये गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है। दिल्ली सरकार गूगल के साथ मिलकर काम कर रही है जिससे लोग बसों के आने जाने और लोकेशन को अपने फ़ोन पर पता लगा सकें कि बस कहाँ आ गई है, कब तक आएगी, क्या रूट है उसका, और सच थिंग्स। चलिए दिल्ली के बारे में जानते हैं। आप जानती हैं ये हमारे देश की कैपिटल है। इसके एलजी इस टाइम पे अनिल बैजल साहब हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं। इसमें यूनिकैमरल एक सदन है और उधर 70 सीट हैं। आपके पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसीज में राज्यसभा में 3 सीट जाती हैं यहाँ से, लोकसभा में 7 सीट। डेंसिटी 11,312 पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है। लिटरेसी आपके 86.21%। सेक्स रेशियो स्त्री पुरुष लिंग अनुपात 2011 के अकॉर्डिंग 868/1000, मतलब कि 1000 पुरुषों पर मात्र 868 औरतें हैं, बाकी के इतनी कमी है। इक्वल होना चाहिए तब सही रहता है। इसकी आधिकारिक भाषाएं जानते हैं। ये ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश, और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी पंजाबी, उर्दू। चलिए थोड़ा गूगल के बारे में जान लेते हैं जो न्यूज़ में आया है। ये 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर हैं आपके लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। हेडक्वार्टर इसका यूएस में है। इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके सुंदर पिचाई हैं जो कि भारत के हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्फ़ाबेट INC है। चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं इन दोनों को। हम अब देख ही पा रहे हैं जहाँ पे कि दिल्ली आपके बीचों बीच में है,
जो कि हमारी कैपिटल है। यहाँ पे दिल्ली आपको दिख पा रही है, जो पास में हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये बेसिकली इनसे घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हो गया, नीचे मैक्सिको हो गया, यूएस की कैपिटल वाशिंगटन है, इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, और हैती और ये डोमिनिकन रिपब्लिक इधर ही हैं जो न्यूज़ में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए इस्थमस ऑफ पनामा किन किन दो कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये दिन में काटता है ये मॉस्किटो। ये होता क्या है? इन्फेक्शन, इसके बारे में जानते हैं न्यूज़ में क्यों आई है। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज इन्फेंट्स टू बी बोर्न विद माइक्रोसेफेली एंड अदर कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस। अभी ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये इन्फेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको अगर ये काट लें तो उनके इन्फेक्शन की वजह से उनके बच्चों में, जो बच्चे पेट में हैं, उनको माइक्रोसेफेली और जन्मजात विकृतियाँ हो जाती हैं। अभी ये माइक्रोसेफेली जानते हैं ये है क्या? इसमें होता है क्या है, जो सामान्य सिर से छोटा आकार होता है बच्चे का जो भी पेट में है, उसकी माँ को ये एडिस जिप्सी ने काट लिया तो बच्चों का आकार सिर का छोटा हो सकता है। समटाइम्स फेलियर ऑफ ब्रेन टू ग्रो एट नॉर्मल रेट, सिर कभी कभी सामान्य रूप से नहीं ग्रो कर पाता है। और एट बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस लेस देन 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देखिए, ये केरल, इसकी कैपिटल क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, चेन्नई कैपिटल है। इधर कर्नाटक हो गया, बेंगलोर कैपिटल है। यहाँ पुडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट माहे भी है, और पुडुचेरी के दो डिस्ट्रिक्ट इधर पड़ते हैं, कराईकल और पुडुचेरी, और फोर्थ वन यनम इधर। केरल का आप मुझे सेक्स रेशो बताइए, लिटरेसी रेट बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। बारे में जानते हैं मैत्री पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो मैत्री पावर प्रोजेक्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच है। यहाँ पे हो क्या रहा है देखते हैं। इट्स अ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट कोल फील्ड पावर स्टेशन बांग्लादेश ऑन द बैंक ऑफ पासुर रिवर। ये एक थर्मल सुपर पावर प्रोजेक्ट है जो कि 1320 मेगावाट का है, जो कैपेसिटी है इसकी, जो कि कोयला से संचालित होता है, और ये पासुर नदी के किनारे बांग्लादेश में बनाया गया है। चलिए अब इंडिया के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश के बारे में हमने आपको कर लिया, परसों के लेक्चर में पढ़ाया था। चलिए इंडिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेबरिंग कंट्रीज़ का देख लेते हैं। पड़ोसी देश अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कितना वो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। पहला बांग्लादेश जो कि 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करती है। चाइना 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान आपका 699 किलोमीटर, इट्स नॉट 6.99, इट्स 699, अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। चलिए थोड़ा डेंसिटी के बारे में जान लेते हैं इंडिया की। 2011 में 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है, 2001 में 325 पर स्क्वायर किलोमीटर। आप मुझे बताइए डेंसिटी क्या होती है? इसका लिंगानुपात, सेक्स रेशो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये भी कम है। आगे बढ़ते हैं। इसका लिटरेसी रेट जानते हैं। 2011 में 73%, 2001 में 64.8%। ये जो डाटा है 2011 का, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लिटरेसी रेट इंडिया का क्या है, आपका ये लिंगानुपात क्या है, तो इसको ध्यान रखें, ये याद होना चाहिए आपको। एक दो बार रिवाइज करेंगे हो जाएगा। चलिए अभी थोड़ा एक बार इंडिया को देख लेते हैं, इजी होगा समझने में। यहाँ पे अपना भारत देख ही पा रहे हैं। सबसे पहले बांग्लादेश के साथ बाउंड्री टच करते हैं, सॉरी अब ये दिखाते हैं, ये रहा यहाँ पे बांग्लादेश के साथ बाउंड्री टच करता है सबसे ज़्यादा। फिर चाइना, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, फिर इधर आ जाता है आपका अफ़गानिस्तान, ये ऊपर, जो कि हमारे पीओके वाले एरिया से बाउंड्री टच करता है, ये अफ़गानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी तरीके से। गूगल ऑनर डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली द फर्स्ट वुमेन टू बी फिजिशियन इन इंडिया ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी ऑन 18 जुलाई। गूगल ने भारत की पहली महिला फिजिशियन डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली का सम्मान किया 18 जुलाई को डूडल के साथ। आपने देखा होगा कि कल अगर गूगल आपने ओपन किया हो तो ऊपर एक फीमेल दिखाई दे रही थी, तो वो डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली जी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलित्जर प्राइज विनिंग इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी हैज़ पास्ड अवे। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी जी का निधन हो गया है। आगे अगला है 7th।
A skull has been found in China which has been dubbed as Dragon Man or Homo longi. Name has been derived from the Longjiang or Dragon River in China. चीन में एक खोपड़ी पाई गई है जो कि नॉर्मल इंसान से अलग है, बढ़कर है। उसका क्रेटिनम जो वो काफ़ी बड़ा पाया गया है। उसका नाम चीन की नदी लोंगजियांग और ड्रैगन रिवर के नाम पर ड्रैगन मैन और होमो लोंगी दिया गया है। अभी इस पर रिसर्च होगी और हमारे अपने पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, इंसानों के बारे में, होमो सेपियंस के बारे में। चलो अच्छी बात है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सुरेखा सिकरी एन इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन पास्ड अवे। सुरेखा सिकरी जी जो कि भारतीय अभिनेत्री थी, उनका निधन हो गया है। ये आपका वो यशवंत खान जी की मूवी आई थी ना, बधाई हो, उसमें भी इन्होंने काम किया है। आपकी बालिका वधू में इन्होंने काम किया है। ये नसीरुद्दीन शाह की रिलेटिव थी। अभी इनका निधन हो गया कार्डियक अरेस्ट से, जो कि काफ़ी दुखद बात है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 17 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। हमने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स दीजिएगा। हमने कोई मेंशन स्पेशल नहीं किया कि ये होमवर्क है आपका। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉवर टैक्सी के बारे में जाना जो कि यूपी में चलाई गई है। दिल्ली यूटी के बारे में जाना जिसने कि गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है। जीका वायरस जो केरल में पाया गया है उसके बारे में एक बीमारी को जाना। मैथी पावर प्रोजेक्ट जो कि इंडिया बांग्लादेश मिलकर बना रहे हैं। फर्स्ट वुमेन फिजिशियन आपकी कादम्बनी गांगुली जी के बारे में जाना। दानिश सिद्दीकी जी जिनका निधन हो गया है, एक जर्नलिस्ट थे। ड्रैगन मैन जो कि आपकी चाइना में पाया गया है। सुरेखा सिकरी जी जिनका एक इंडियन एक्ट्रेस थी, उनका निधन हो गया है। आपका ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया जाता है। आई होप कि आपको आज की क्लास पहले से बेहतर लगी होगी। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने पीडीएफ प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, पीडीएफ डाउनलोड कर लें। उसके अलावा हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की शॉर्ट वीडियोस डाल दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी डाउट हो तो उधर जाके डायरेक्ट क्लिक करें, मिल जाएंगे। और अगर आपको अपनी क्लास पसंद आ रही है तो अपनी ऑनलाइन ग्रुप परिवार का हिस्सा बनते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।